बहू, शाही पनीर बना दो। आज तुम्हारी ननद घर आ रही है। मम्मी जी, शाही पनीर? कोई बात नहीं, बना दूंगी। बना दूंगी तो ऐसे बोल रही हो जैसे बनाना आता हो। बनाना भी आता है शाही पनीर? अरे मम्मी जी, यूट्यूब की दुनिया में सब कुछ हो सकता है। अब उस दिन आपने वो घर में बनी हुई बर्फी खाई थी, वो भी तो मैंने यूट्यूब से देखकर बनाई थी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, देख लो, मुझे कोई कमी नहीं चाहिए। जी मम्मी जी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सुमन, तुम किचन में कुछ काम करने जा रही हो क्या? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज पूजा के आने की खुशी में शाही पनीर बनाया जाए। अरे वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो फिर शाही पनीर की तैयारी करते हैं। और हाँ, मीठे में गाजर का हलवा भी बना लेंगे। बहू, तुमने कभी खुद खुद से कोई काम किया है? हर काम में मेरे बेटे को उलझा लेती हो। अरे मम्मी जी, अब आपने वो गाना नहीं सुना है? बेटा बेटा ना कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। जब तक बेटा मम्मी बोले तब तक बेटा तेरा है। अब तेरा बेटा डार्लिंग बोले, अब तेरा बेटा मेरा है। बहू, थोड़ा तमीज में। ठीक है मम्मी जी, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन आपने देखा ना, मैंने तो आपके बेटे को काम करने के लिए नहीं कहा। वो ही बस इतने उतावले रहते हैं हर जगह मेरी हेल्प करने के लिए। एक दिन इसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। अरे, घर में मेहमान आने वाले हैं और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयार तो मैं भी नहीं हुई बेटा, लेकिन तुम्हारी नजर माँ पर तो अब जाती ही नहीं है। अरे मम्मी, आप तो 10 मिनट में रेडी हो जाओगी, लेकिन ये तो बहुत टाइम लगाती है तैयार होने में। मम्मी, बाकी बचा हुआ काम मैं और आप कर लेंगे। अभी इसको तैयार होने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, जाओ सुमन, तुम तैयार हो जाओ। ठीक है जी। मम्मी जी, ज़्यादा तो कुछ काम बचा नहीं है, बस बर्तन धुलने को बचे हैं। और हाँ, दीदी के आने पर उनके लिए कॉफ़ी बनानी है। मैंने सोचा पहले ही मशीन में कॉफ़ी डाल देती हूँ, तो वो मशीन में ऑन करना भूल गई। जरा आप देख लेना थोड़ा सा। अरे सुमन, मैं और मम्मी सब देख लेंगे, फिलहाल तुम तैयार हो जाओ। और हाँ, कोई अच्छी सी ड्रेस पहनना। दीदी और जीजा जी विदेश में रहते हैं, उन्हें ये साड़ी वाड़ी पसंद नहीं है ज़्यादा। अरे ठीक है, मैं अच्छे से रेडी होकर आती हूँ। चलो बेटा। सच ही कहा है किसी ने, शादी होने के बाद बेटी तो जैसे पराए ही हो जाते हैं। अरे भाभी, आप तो बहुत ही प्यारी लग रही हो। आखिर आपने कितना मेंटेन रखा है खुद को। घर में इतना कामकाज होने के बावजूद भी आप खुद का कितना ख्याल रखती हैं। हाँ, जैसे घर का सारा काम यही करती हूँ। मम्मी, आप कभी तो अप्रिशिएट कर दिया करो सुमन को। सुमन सच में इतना ज़्यादा काम करती है। सुमन ने अपने मायके में कभी इतना काम नहीं किया होगा। और आप तो जानती हैं, ये मायके में सबसे छोटी लड़की है। मायके की सबसे छोटी बेटी और ससुराल की बड़ी बहू। सुमन के ऊपर तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। सही कहा पतिदेव आपने, सच में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं शादी के बाद। लेकिन जब आप साथ हो तो मुझे जिम्मेदारियाँ निभाने में कोई परेशानी होती ही नहीं है। भाभी, अब आप अपने हाथ की गरम गरम चाय पिला दीजिए, मसालेदार। अरे मैंने सोचा आप कॉफ़ी पियेंगे, कोई बात नहीं, अभी मैं चाय बना कर आती हूँ। तू कहाँ जा रहा है? अब कम से कम चाय तो उसे अकेले बनाने दे। अरे मम्मी, मैं इधर भी क्या करूँगा, आप दोनों बातें करें, मैं ज़रा सुमन की हेल्प करवा देता हूँ। बेटा पूजा, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे बैठो मम्मी। बताओ मम्मी, क्या हुआ, क्या परेशानी है, आप क्यों परेशान हो? अरे पूजा, क्या बताऊँ, जब से इसने लव मैरिज की हुई है मेरी तो नाक में दम हो गया है। मैंने सोचा था कि बहू आएगी, उसे मैं बिल्कुल दबोच कर रखूँगी, घर में सिर्फ मेरी मनमानी चलेगी। लेकिन जब भी राहुल बाहर जाता है सिर्फ बहू को फ़ोन करता है, हमेशा पूछता है कुछ खाने को लाना है क्या, सब्जी क्या लाऊं। पहले ये मुझे पूछता था, और ये भी अपनी मनपसंद की सब्जी मंगवा लेती है। फ्रूट भी इसकी मनपसंद का आता है। इसने तो लव मैरिज करके मेरे बेटे को फांस ही लिया है। ज़रूर इसने ही पहले मेरे बेटे को प्रपोज किया होगा।
अरे मम्मी, भैया इसलिए करते हैं ऐसा क्योंकि ये भाभी किचन में काम करती हैं। भाभी को किचन की समझ है। अब सब्जी तो भाभी ने बनानी है, तो पूछताछ भी भैया भाभी से ही करेंगे ना। ऐसे तो आप अपने जमाई राजा के लिए भी बोल रही हो। आपके जमाई भी ऐसा ही करते हैं, बाहर जाकर मुझे पल पल फ़ोन करते रहते हैं। नहीं बेटा, मुझे तो ये पसंद ही नहीं है। सारा काम मेरे बेटे से करवाती है। नहीं मम्मी, इन लोगों का प्यार ही ऐसा है। मैंने कभी नहीं सुना कि भाभी भैया से बोल रही हो कि आप ये काम कर दो। भैया खुद अपनी मर्जी से सारा काम करते हैं। बात तो वही है ना, घर में तो यही महारानी बनी हुई है और ये भी पूरा दिन सुमन सुमन करता घूमता है। तभी तो मैं इसे मायके भी भेज देती हूँ एक एक हफ्ते के लिए। मुझे तो ये घर में बर्दाश्त ही नहीं होती। आपको क्या बर्दाश्त होगा मम्मी? जब भैया और भाभी तलाक ले लें, आपका घर टूट जाए, भैया भाभी की लड़ाई होने लगे, पूरे मोहल्ले वाले इस शोर शराबा पर हंसना शुरू कर दें, ये बर्दाश्त होगा क्या आपसे? आपका बेटा किसी कोने में बैठकर रो रहा हो अपने प्यार के लिए, ये बर्दाश्त होगा आपसे? बताओ मम्मी, या मेरे ससुराल में आपकी वजह से मुझे ताने मारे जाएं, ये बर्दाश्त होगा आपसे? पूजा बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवा रही हूँ मम्मी। अगर बहू और बेटा खुश हैं तो उन्हें खुश रहने दो ना। अगर सारी उम्र पापा आपकी हेल्प करवाने किचन में नहीं गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बहू और बेटा भी आपस में मिलजुल कर काम ना करें। अगर सारी उम्र पापा ने कभी आप पर प्यार नहीं जताया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यही चाहें कि आपका बेटा भी कभी आपकी बहू से प्यार ना जताए। मेरी तो यही सोच है। इसने ही मेरे बेटे को फंसाया होगा लव मैरिज करके। लव मैरिज के लिए इसी ने इसे उकसाया होगा। मम्मी, चाहे उकसाया किसी ने भी हो, अब इन दोनों ने शादी कर ली है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप क्यों नहीं इनकी खुशी में खुश हो जाती हो? ये सब करके आपको क्या मिलेगा मम्मी? मैंने तो सोचा था आप बहुत समझदार हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अपने बहू और बेटे से ही जेलस करोगी। सॉरी मम्मी, आपने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। मुझे सच में आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या क्या सच में मैं अपने बेटे से जेलस कर रही हूँ? क्या बहू को खुशी देखकर मुझे जेलस हो रही है? नहीं, या शायद हाँ, लेकिन मेरी सोच इनके जैसे ज़्यादा फॉरवर्ड भी नहीं है। मम्मी, मैंने सब सुना। मैं भी कभी नहीं सोच सकता कि आप सुमन के लिए ये सब सोच रखती हो। मम्मी, क्या आप जानती हैं कि मैंने कभी आपकी पसंद नापसंद, आपको क्या चाहिए, आपकी ज़रूरत क्या है, कभी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, सुमन आपकी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखती है। क्या ये उसका आपके लिए प्यार नहीं है? क्या वो एक जिम्मेदार बहू नहीं है? मुझे नहीं पता होता है मम्मी कि घर में क्या चीज़ की ज़रूरत है या घर में आपको क्या ज़रूरत है। एक बही है जो मुझे बताती है, एक बही है जो लड़ झगड़ कर मुझसे खर्च करवाती है। वो आपसे बहुत प्यार करती है मम्मी, और वो भी इस बात को जानती है कि आप उससे प्यार नहीं करते हो, लेकिन वो ये बात मुझसे कभी नहीं कहती। मम्मी, जिन खुशियों में आज आप खेल रहे हो, उन खुशियों के लिए लोग तरसते हैं। कभी देखो लोगों की बहुओं को कैसे रखती है अपने सास ससुर को। मैं सच में बहुत ही खुशनसीब और किस्मत वाला हूँ कि मुझे सुमन जैसी लड़की मिली है। मैंने सुमन जैसी लड़की को अपनी हमसफ़र के रूप में चुना है। राहुल सच कह रहा है। मेरी ही आंखों पर जलन की पट्टी बंधी हुई थी। बच्चों को खुश देखकर माँ बाप तो खुश हो जाते हैं। मैं पता नहीं क्यों ऐसी हो गई। ये क्या हो गया भगवान मुझसे? मुझे माफ़ कर देना। अरे मम्मी जी, सब लोग गेस्ट रूम में बैठे हैं और हाँ, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप क्यों नहीं आ रहे हो और इधर अकेले में क्या बात कर रहे हो? सुमन बेटा, अब मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। भगवान से माफ़ी मांगने से ज़्यादा ज़रूरी जिस इंसान के लिए बुरा किया हो उससे माफ़ी मांग लो, तो शायद भगवान भी माफ़ कर दे। मम्मी, आप बड़े हो, आप माँ हो मेरी,
ये हाथ माफ़ी के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए बने हैं। आप हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे साथ रखो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब चलो, आप दीदी आपका इंतज़ार कर रही हैं। हेलो दोस्तों, तो आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? क्या आपका भी यही मानना है कि अगर आपका दिल सच्चा हो, नीयत साफ हो, तो चाहे सामने वाला आपसे कितनी ही नफरत करे, एक न एक दिन आप उसके रवैये को, उसके नज़रिए को प्यार में बदल ही दोगे। एक न एक दिन लोगों की सोच बदल ही जाती है। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।